ईशान किशन का दोहरा शतक, विराट का शतक कैसा लगा? बांग्लादेश वाले गेंदबाजी भूल गए। धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा, सहवाग को पीछे छोड़ा। सिर्फ 34 गेंदों में किशन ने बना दिए 156 रन। भारत को सीरीज हरा के बांग्लादेश का घमंड 7वें आसमान पर था। बांग्लादेश के दर्शक मैदान पे खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहे थे। तभी आया एक भारतीय बल्लेबाज और बांग्लादेश के गेंदबाजों को रनों की सुनामी में ले डूबा। ईशान किशन ने एक ही पारी में पूरी दुनिया के क्रिकेट का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। जो काम सचिन भगवान बनने के बाद कर पाए, जो काम वीरेंद्र सहवाग महान बनने के बाद कर पाए, वो काम ईशान किशन ने सिर्फ 24 साल की उम्र में ही कर दिया। बांग्लादेश ने भारत को पहले 2 मैच में हरा दिया था। प्लानिंग थी भारत को तीसरा मैच भी हरा कर भेजेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। ईशान किशन ने शनिवार के दिन बांग्लादेश के गेंदबाजों का भूत उतार दिया। हम आपको ईशान किशन की बैटिंग का एक फ्रेम दिखाते हैं और समझाते हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शिखर धवन और ईशान किशन ओपनिंग करने आए। शिखर धवन का बल्ला नहीं चला और 3 रन बनाकर आउट हो गए, पर ईशान किशन टिक गए। पहले 50 रन बनाया, फिर 81 गेंदों में 100 रन बनाया। शतक पूरा करने के लिए चौका मारा और उसके बाद तो सुनामी आ गई। ले छक्का, दे छक्का, इधर छक्का, उधर छक्का। कुछ ही देर में ईशान किशन ने 6 छक्का मार कर अपना 150 रन भी बना डाला। अब बांग्लादेश के गेंदबाज मैदान पे थक गए, निराश हो गए, पर खेल लगातार जारी था। विराट कोहली एक तरफ से सिर्फ 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, दूसरी तरफ से ईशान किशन 160 की स्ट्राइक रेट से सूर्य कुमार यादव की तरह ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। विराट कोहली अपना शतक नहीं बना पाए थे। उससे पहले ही उन्हीं के साथ खेलते हुए ईशान किशन ने अपना दोहरा शतक बना लिया। पर ये तो रही जानकारी, अब वो सुनिए जो आपको कोई और नहीं बताएगा। हम हमेशा कहते हैं जब भी योग्यता को मिटाने के लिए कुछ अयोग्य राजनीति करेंगे, तब योग्य व्यक्ति उसका जवाब करारा देगा। बीसीसीआई के बारे में आज तो आपको कमेंट करना ही चाहिए, लिखना चाहिए कि अगर ऐसे खिलाड़ियों को बराबर मौका मिले तो टीम इंडिया का हाल ऐसा न होता कि हम बांग्लादेश से सीरीज हार जाते। खिलाड़ी की किस्मत भी होती है, पर ईशान किशन की पारी में योग्यता साफ साफ दिखाई दे रही थी। भाई साहब, कोई शतक चौका से मारता है, 150 रन होता है तो छक्का मारता है क्या? पर किशन ने ऐसा गियर बदला कि क्रिकेट के कई नियम टूट गए। दुनिया में कुल 9 बार दोहरा शतक लगा, पर ये सबसे तेज दोहरा शतक था। क्रिस गेल ने इससे पहले 200 रन बनाने के लिए 138 गेंदों का सामना किया था, पर किशन ने सिर्फ 126 गेंदों में ही दोहरा शतक पूरा कर लिया। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा से भी तेज स्ट्राइक रेट से दोहरा शतक पूरा कर ईशान किशन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। किसी भी विकेट कीपर बल्लेबाज का ये सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने 183 रनों की पारी खेली थी, पर ये पारी सबसे अलग थी। एक ऐसे खिलाड़ी ने दोहरा शतक मारा जिसकी टीम में जगह एहसान पर बनती है। रोहित शर्मा का अंगूठा न टूटा होता तो ये खिलाड़ी आज टीम में होता ही नहीं। किसी को चोट लगती है, सीनियर खिलाड़ी थक जाते हैं, तो ऐसे होनहार खिलाड़ियों को मौका मिलता है। ईशान किशन ने पारी में 10 छक्के और 24 चौके मारे, यानी एक पारी में सिर्फ बाउंड्री से ही 34 गेंदों पे 156 रन बना लिए। ईशान किशन जब तक मैदान पे टिके थे तब तक ऐसा लग रहा था भारत का स्कोर आज 500 के पार जाएगा। सूर्या को देर से मौका मिला, सूर्या ने खुद को साबित किया। सूर्या ने सबको बताया किसे कहते हैं क्रिकेट में बैटिंग। फिर ईशान किशन को जब भी मौका मिलता है दावे के साथ बताते हैं कि कैसे बनाते हैं रन। ऐसे ही जिस दिन संजू सैमसन को मौका मिलेगा उस दिन वो खिलाड़ी भी सबकी बोलती बंद कर देगा। अब तक जिसने भी भारत की तरफ से दोहरा शतक लगाया है वो या तो महान खिलाड़ी था या महान बन चुका था। सचिन ने पहला दोहरा शतक लगाया तो वनडे में दोहरा शतक लगाने की परंपरा हो गई। फिर वीरेंद्र सहवाग ने भी 219 रनों की पारी खेली। इसके बाद रोहित शर्मा ने 3 दोहरा शतक लगाए, जिसमें एक 264 रनों की सबसे विशाल पारी थी। यानी ईशान किशन चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये कारनामा किया। ईशान किशन की पारी इतनी तूफानी थी कि सचिन और सहवाग का रिकॉर्ड भी पीछे छूट गया। 150 रन बनाने के लिए सहवाग ने सबसे कम 112 गेंदों का सामना किया था, पर ईशान किशन ने सिर्फ 103 गेंदों में अपना 150 रन पूरा कर लिया। जबकि रोहित ने 150 रन बनाने के लिए 117 गेंदों का सामना किया, जबकि सचिन को यही करने के लिए 118 गेंदों का सामना करना पड़ा था। भारत में एक ईशान किशन नहीं, कई हैं, पर सियासत की भेंट चढ़ जाते हैं। अभी तक बाएं हाथ के बल्लेबाजों की तलाश की जा रही थी, पर जब आपके पास एक ऐसा योग्य खिलाड़ी है तो तलाश किस बात की हो रही थी? एशिया कप में केएल राहुल और रोहित शर्मा ने अच्छा नहीं खेला, फिर विश्व कप में भी ऐसा ही हुआ, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि ईशान किशन और संजू जैसे खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए जो तूफान है, किसी भी मैच में सुनामी ला सकते हैं। क्या ईशान किशन को अब हमेशा के लिए ओपनर बनाना चाहिए या केएल राहुल और रोहित को ही ओपनिंग करनी चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।